आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अभिषेक बघेल, बने रहिए हमारे साथ अभिषेक बघेल स्टडी में। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, बुलबुल, क्लास सेकेंड। मैं 8 चैप्टर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। अब ये पहले पैराग्राफ में दिया गया है। क्या कभी आपने बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। उसके यदि कोई सा भी पक्षी तेज़ आवाज़ में बोले तो ये समझ लो, और फिर आपको उसकी पूँछ के नीचे वाली जगह देखनी है। क्या वो लाल है? तो ये समझ लीजिए वो बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। जब आप बुलबुल को उड़ते हुए देखते हो तो आप उसकी पूँछ का सिरा ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ रंग उसका सफ़ेद होता है और बाकी का शरीर भूरा होता है और उसके सिर का रंग काला होता है। उसका सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहा जाता है। अब इसमें ये दे रखा है कि अब बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। अब बुलबुल को हम लोगों से डर नहीं लगता, और तुम्हें शायद एक ऐसी भी बुलबुल दिखे जिसके सिर के ऊपर एक कलगी हो, और उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। नेक्स्ट पेज। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। अब इस पैराग्राफ में ये है कि बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ के ऊपर जो कीड़े रहते हैं वो ढूंढ कर खाती है, और वो इंसानों की तरह सब्जी और फल भी खाती है, और अमरूद और मटर के खेत में हमला करती है। हमला मतलब कोई बंदूक लेके नहीं जाती है, वो मतलब जो भी फसल उगाते हैं तो ये अमरूद खा जाती है और मटर के खेत से मटर खा जाती है। तो यही दे रखा है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। वह अपना घोंसला जिसमें वो रहती है, वो अपने सूखी हुई घास या और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है, और उसका घोंसला अंदर से बहुत सुंदर और एकदम कटोरी जैसा दिखता है। अब ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उनके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। यदि आप बुलबुल को ध्यान से देखो तो आपको बैंगनी, भूरी, लाल ऐसी कुछ बिंदियाँ दिखाई देंगी। अब इसके ये सारी बुलबुल्स हैं।
अब पहचाने। इनमें से बुलबुल कौन है? इसके चित्र के ऊपर गोला लगाएं। इनमें से बुलबुल ये है। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को उसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। उसकी पूछ का सिरा लाल है और सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। अब दो तो पिक्चर यही लिखी गई है। पक्षी है मोर और इसके ऊपर नीली कलगी होती है। नीली और मुर्गा मुर्गे के ऊपर लाल रंग की कलगी होती है। अब इनमें है कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। इनमें से कोई भी 3 बातें लिखो। अब पहली बात तो इनकी पूछ के नीचे, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। इनके पूंछ के नीचे वाले सिरे पर लाल रंग होता है और उनका आधा शरीर सफ़ेद और भूरे रंग का होता है। इनके ऊपर भूरी, लाल, बैंगनी बिंदियाँ होती हैं और बहुत सारे इसमें चैप्टर में दे रखे हैं, आप पढ़ के बता सकते हैं। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना? आपका घर ईंट, सीमेंट, पानी इत्यादि से बना है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ के कीड़े ढूंढकर खाती है। और हमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो भी आपको पसंद है आप वो लिख सकते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम्हें ये कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है? कब कब? अब ये आपको खुद से करना है। मैं एक हिंट दे सकता हूँ, यदि नाम जो ये आप खुद कर सकते हैं। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। अब ये है कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्ची खाता हूँ तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव हैं, दबे दबे दांत हैं। ये है हाथी।
सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ, ये चूहा। अभी आपको खुद को कविता बनानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।